ओम शांति। तो हम सभी के पास डायरी एंड पेन तो होगा ही। तो आज की शुरुआत इस स्वमान के साथ करेंगे और डायरी में नोट कर लेंगे। मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। तो इस सीजन की पहली मुरली से ही बाबा ने हमें ये लक्ष्य रिवाइज कराया कि इस संगम युग में रहते रहते ही हमें सभी बंधनों से मुक्त बनना है और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है लंबे काल तक। तो एक बहुत ही प्यारा महावाक्य है, जो बंधन मुक्त होंगे उनकी निशानी होगी, क्या होगी? वन वर्ड का आंसर है, इसलिए आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमें ऐसे समझ के चलना है कि नेक्स्ट 1 आवर तक हमें इस बात में डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाते जाना है, गहराई में जाते जाना है और पूरी इस बात को अपने साथ पक्का करना है कि मुझे जीवन मुक्त बनने के प्रोसेस को और तेज करना है। तो कुछ आंसर आ रहे हैं। जीवन मुक्त होंगे तो खुशनुमा होंगे, डबल लाइट होंगे, हर्षित मुक्त होंगे। देखते हैं बाबा की लैंग्वेज को अनपैक करते हैं। जो जीवन मुक्त और बंधन मुक्त होंगे उनकी निशानी क्या होगी? ओके, आंसर है और भी। हाँ जी, ये अच्छा राइट आंसर है। योग युक्त होंगे, ये आंसर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको रिवर्स तरीके से अपने आप से पूछें कि क्या मैं हर समय, पूरा ही टाइम, हर समय निरंतर योग युक्त हूँ? अगर आंसर आता है नहीं, परसेंटेज में है, तो योग युक्त ना होने का जो कारण है वो बंधन है सारे, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं कोई भी है। तो क्या हम में से कोई ये कह सकते हैं कि हम निरंतर योगी हैं ही? तो अगर हम ऐसा नहीं कह सकते तो इट मीन्स इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बंधन है। तो बाबा के कुछ महावाक्यों को समझेंगे। बाबा ने हमें क्या क्या इसके बारे में इशारे दिलाए हैं। तो बाबा ने कहा, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन, ऐसे जीवन मुक्त हो। हाँ जी, तो ये सारी बातों पे हम ध्यान देते जाएंगे। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन, ऐसे जीवन मुक्त हो। तो जैसे जैसे बाबा प्रश्न पूछते जा रहे हैं तो आप परसेंटेज में आंसर करते जाइए, ताकि ये इंश्योर हो कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट महावाक्य का क्या परसेंटेज में आंसर होगा, आप बता सकते हैं? फिर बाबा ने पूछा, कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं।
यह किसका चित्र है? तो बाबा ने इसके बाद कहा, आपका तो नहीं है ना, आपका तो नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, जब हम ये चेक करते हैं तो हम अपने और भी लोगों को साथ साथ चेक करते हैं, भले ही शुभ भावना से। लेकिन एक समझने की बात यह है कि कई बार हमारे सबके बंधन अलग अलग होते हैं। हो सकता है जिन बंधनों से हम मुक्त हैं, किसी में वो थोड़ा सा हो। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है, कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। और बंधन की बात जब कही जाती है तो जब हम ऊपर ऊपर से चेक करते हैं तो हम सोचते हैं शायद ये बंधन बाहर के हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से चेक करेंगे तो कोई कहेगा हमें घर का बंधन है, फैमिली का बंधन है, समाज का कोई बंधन है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि बाहर के बंधन इतने हैं नहीं जितने अपने हमारे पर्सनल इंटरनल हैं। तो इस बात को भी विशेष रूप से नोट करें कि जब हम चेक करेंगे ये, तो हम अपने इंटरनल बंधनों की, अंदर के बंधनों की, यानी जो हमने खुद ने बनाए हैं अनजाने में, उनकी बात हम कर रहे हैं। फिर बाबा ने आगे बताया, जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। तो बंधन मुक्त बनने की क्या युक्ति हो गई? नष्ट मोह बनना। और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। फिर बाबा ने एक बहुत ही प्यारा महावाक्य हमारे सामने रखा। तो समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। अब यहाँ पे हमें एक और नया टर्म मिल गया, सर्व आकर्षणों से मुक्त। तो आकर्षण भी बंधन बन जाते हैं। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। तो बार बार हमें अपने आप को ये संकल्प दृढ़ करते जाना है कि मुझे संगम युग में ही, और ऐसा नहीं कि अंत के समय में, बहुत पहले से ही, अभी से ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं अव्यक्त मुरली में, तो हमेशा बाबा इस तरफ ध्यान दिलाते हैं कि कैसे ब्रह्मा ने जीवन मुक्त होने का पुरुषार्थ किया, और वो बहुत ही एक गुप्त रीति से अंदर अंदर आंतरिक पुरुषार्थ से जीवन मुक्त बन गए। तो अगर हम सबका ये संकल्प जैसे जैसे दृढ़ होगा तो ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन चारों ओर भी फैलते हैं। तो आप में से कौन कौन हमें 5 मिनट इसमें सहयोग देगा कि ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन हम चारों ओर फैलाएं, बंधन मुक्त होने के, जीवन मुक्त होने के। तो जो भी इसमें हमें सहयोग करना चाहेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स पावरफुल हम योग अभ्यास करेंगे सभी मिलके। इस प्रोसेस में आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और बिल्कुल स्थिर होके हमें बैठना है। तो आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें 5 मिनट्स के लिए। बहुत ही पावरफुल एक ही संकल्प में, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। और बिल्कुल स्टेबल रहें, मूवमेंट ना करें।
के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए। प्यासे मन में परम पिता का, प्यासे मन में परम पिता का पावन प्यार भरे शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। जड़ता में चेतनता आए, जड़ता में चेतनता आए, वह नव प्राण भरे शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। तो आप सभी का थैंक्स। तो अभी क्या करेंगे, अपनी डायरी में 5 ऐसे बंधनों को लिखेंगे जिन पे हमें 2022 में बचे हुए समय में
पुरुषार्थ करना है, जिनसे मुक्त होना है। तो 5 ऐसे कौन से बंधन हैं जिनसे पर्सनली आपको लगता है कि मुझे मुक्त होना है। आपको इन जनरल ज्ञान के हिसाब से नहीं लिखना है, पर्सनल आपको जो लगता है वो लिखना है कि इन 5 बातों से मुझे मुक्त होना है इस साल के अंत होने से पहले। और बंधन शब्द जब हम यूज़ करते हैं तो इसको एक वाइडर सेंस में समझने के लिए, वाइडर एप्लीकेबिलिटी के लिए, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम बंधन की जगह यूज़ कर सकते हैं। बंधन है मतलब क्या है? तो बंधन है मतलब क्या है, क्या और शब्द हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने मन की गहराइयों में उस जगह भी पहुंच पाएं जहां बंधन वर्ड नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत अच्छा बताया भारती बहन ने। बोझ, कौन से बोझ है यानी बंधन है। डिपेंडेंसी, बहुत ही अच्छा बताया। तो आप सारे नोट करते जाइए ये। आसक्ति, यस, आसक्ति भी बंधन है, आकर्षण हो गया। फियर, यस। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने बहुत बढ़ा ली है लौकिक में तो वो बंधन है, अदरवाइज वो बंधन नहीं है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म बहन ने बोला है, घुटन, सफोकेशन, मतलब ओके, जिससे कि स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आया है निकल के, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी बंधन होते हैं। ऑब्स्टेकल्स बंधन होते हैं। अट्रैक्शंस बंधन होते हैं। लगाव और पुराने संस्कार बंधन है। आलस्य पुराने संस्कारों में आ गया। अटैचमेंट बाबा ने बता दिया। तेरा मेरा का बंधन हो सकता है। इच्छाओं का बंधन हो सकता है, मन का, अलबेलेपन का, चिंता का, ओवर थिंकिंग का। 5 विकारों का तो मेन है ही। एक्सपेक्टेशंस का बंधन हो सकता है। हाँ जी। उलझन, इनसिक्योरिटीज। तो आप सारे काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, तो इन सबको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली नोट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? माइंड मैप से कर लेते हैं। तो कोई भी एक वॉलेंटियर जो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, वो सारे बंधन हम एक एक करके बताते जाएं तो हमें हेल्प होगी माइंड मैप बनाने में। तो कौन वॉलेंटियर करेंगे जो चैट में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ के बता सकता है? तो अपना हैंड रेज कर देंगे। ठीक है। तो सुचित्रा बहन एक एक करके आप बहुत आराम से बताइएगा। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। वो हाँ, आया था बोझ, डिपेंडेंसी, फ्रीडम, आराम आराम से, आराम आराम से लिखना है हमें भी। और सॉरी। हाँ, और सभी भाई बहन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में, हम सबको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है। हमें सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं या नोट्स बनाने हैं ऐसा नहीं है। हमें मेडिटेटिव होते हुए, इस बात की गहराई में जाते हुए, चेकिंग करते करते इनको नोट करना है। तो ये सिर्फ नोट करने का प्रोसेस नहीं है, चेकिंग का प्रोसेस भी है। तो बहुत साइलेंस में सुनते भी जाएंगे, सब नोट करते जाएंगे और चेकिंग भी करते जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट रह ना जाए, कोशिश करेंगे हम सारे लिख लें।
तो पहला बताया कि किसी न किसी बर्डन का या बंधन का बोझ है। हाँ जी, और किस चीज का है? ओके, आपने फिर से अनम्यूट हो गए। हाँ जी, आसक्ति, ओके, आसक्ति, ठीक है। भय, ओके, फियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं लिखते। अच्छा, घुटन था, घुटन, वो भी किसी न किसी में इंक्लूड हो जाएगा। और डिस्टर्ब स्थिति, डिस्टर्ब स्थिति, ओके। लिमिटेशन, आराम से, आराम से। ठीक है। अट्रैक्शन, किसी की कमी, किसी की कमी हमारा बंधन कैसे है लेकिन? फील कर रहे हैं ना, जबरदस्ती फील कर रहे हो, जरूरत नहीं है तभी भी। ओके, मतलब दूसरों की कुछ कमी का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है, ऐसे? हाँ, हाँ, दूसरों की कमी का प्रभाव। ओके, चिंतन, परचिंतन, यानी कि दूसरों के पुराने संस्कार, ये एक ब्रॉडर कैटेगरी हो जाएगी। अटैचमेंट, अटैचमेंट आ सकती, हो गया। पुराने, वही पुराने स्वभाव संस्कार। ठीक है, 5 विकार इसमें हम कह सकते हैं, ये अपने आप में बड़े बंधन है। इतने ही लिख पाई भाई जी। ओके, नहीं चैट। भय, हाँ, भय, भय, ओके, ओके, अच्छा, ठीक है। और कौन बताएंगे जिन्होंने चैट में से नोट किया है? हैंड रेज करें आप अपना। किसी का फोन आके, हाँ, फोन आ गया, उसमें रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई वॉलंटियर करेंगे अभी? हाँ जी, कोई और हैंड रेज करें जो बता सकते हैं, चैट बॉक्स में से देख के आराम से। ओके, ललिता बहन आप बताइए। मन का बंधन। मन के बंधन, मन के बंधन जैसे? जिसे अपने मन में बोझ रहता है, उसका बंधन, किसी से छूट नहीं पा रहे, बार बार अपने मन से डर नहीं हटा पा रहे। ओके, ठीक है। और और क्या हो सकता है? मोह का बंधन, मोह का बंधन हो गया। क्रोध का, ये नहीं आएगा। क्रोध 5 विकारों में आ गया। अच्छा, बोझ का, बोझ हो गया। अलबेलापन, ये भी हो गया। अलबेलापन, ठीक है, लिख लेते हैं। ये डिजर्व करता है विशेष स्थान क्योंकि ये भी बड़ा विकार है, लेजीनेस। तेरा मेरा, तेरा मेरा मतलब कैसे, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? ये बंधन कैसे है? मतलब उसमें मतलब मोह रहता है कि ये मेरा था, उसने ले लिया है, उसको दे दिया, हम्म उसमें बंधन। उसमें मतलब मोह रहता है, मेरा किसी को दे दिया या मेरा किसी ने ले लिया। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इनसिक्योरिटीज एक बंधन है बहुत बड़ा। इनसिक्योरिटी वाली आत्मा होगी, क्या करेगी वो? होल्डिंग करेगी, मतलब बहुत जमा करेगी बहुत चीज़ों को, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है। हाँ जी, और क्या होगा? भाई जी, एक तन का बंधन, जैसे तन से अपन आत्मा को, आएगा ये भी। तन का बंधन कैसे, बताइए? मतलब अशरीरीपन नहीं महसूस कर पाते अपन। हम्म नहीं, वो तो हमें अभ्यास करना है। अच्छा, ठीक है। ओके, हम किसी और को लेते हैं थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स के लिए। एक उलझन का हाँ है। जी, मधुस्मिता बहन आप बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, रिलेशनशिप, तन का बंधन। रिलेशनशिप्स में बंधन कैसे?
जैसे हम सोचते हैं कि पति क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, उनमें उलझ जाते हैं। बच्चों में तो ज्यादा उलझते हैं। तो बेसिकली वो आसक्ति हो गई फिर। अच्छा, एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स, ओवर थिंकिंग। एक मिनट, एक्सपेक्टेशंस एक बड़ा बंधन है, ठीक है। डिजायर्स भी आ गई इसमें। ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग ले लेते हैं। ओवर थिंकिंग बंधन कैसे है? जैसे हम अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, दूसरे चीजों को देख रहे हैं और उनके बारे में सोच के अपने जीवन को उसमें एनालाइज करने लगे। बाहरी परिस्थिति को देख के हम अपने जीवन को उसमें ढाल के बेवजह कुछ उलझन में फंस जाते हैं, बंधन में। तो मान लीजिए आपके पास कोई आत्मा आती है और वो कहती है कि बहन हमारा ये बंधन है कि ओवर थिंकिंग हम बहुत कर लेते हैं। जैसे हम न्यूज देखते हैं, कुछ गलत न्यूज चल रहा है, हम अपने को उस पोजीशन में रख के सोच लेते हैं हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्या, ये हमारे भी आ सकता है, ऐसे सोच लेते हैं हम। जी, तो इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय हम ये सोच सकते हैं कि ये तो परिस्थिति है। अगर हम अपने समान में हैं, हम अगर सही है, हमारा संस्कार अगर सही है, तो हमें कोई विकार में नहीं ले सकता। मेन हमारी संस्कार के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं देखना चाहिए। हमें ये सेपरेट रखना चाहिए कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। वो आत्मा वो कर रही है, मैं आत्मा, मेरा संस्कार अलग है। अगर हम उसको स्टिक कर सकते हैं, अगर उसको हम फिक्स कर ले अपने दिमाग में, तो इससे हम उलझ नहीं पाएंगे, अपने स्थिति में रह पाएंगे। ओम शांति भाई। ये ओके, थी थैंक यू। ओम शांति भाई समाज जी। का बंधन। हाँ, इसको कौन बताना चाहेंगे? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग का एक बंधन हम बना लेते हैं कई बार अपने आप के लिए, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे उससे हम बच सकते हैं? तो जो भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी। ओम शांति। हाँ शुक्रिया मुझे मौका दिया। जी। और ओवर थिंकिंग जब होती है ना, तो क्या होता है कि हम अपने ही जाल में खुद फंसते जाते हैं। हमने खुद ने क्रिएट किया है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं, है ना। और निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने बनाया है, किसी और को पता भी नहीं कैसे निकाले। तो हम किसी से अगर हेल्प भी लेना चाहें तो वो नहीं मिल पाती है प्रॉपर। तो इसका एक ही तरीका है कि अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करें और फुल स्टॉप लगाएं और ये महसूस करें या ये स्मृति दिलाएं अपने आप को कि मैं कल पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। तो मैं इस समय भी इस परिस्थिति से जो मेरे सामने चल रही है वो मैंने अपने खुद ही क्रिएट करी है। तो ये मतलब हो सकता है उस समय ये रियलाइज नहीं हो कि मैंने क्रिएट करी है, लगता है। ओके ओके, शिखा बहन आप बताएं। ओम शांति। तो हमें लगता है कि ये ओवर थिंकिंग का एंटीडोट जो है वो टेकिंग एक्शन। अगर हम काम करना शुरू करें तो फिर वो थिंकिंग अपने आप सबसाइड हो जाती है और हम एक्शन जब लेते हैं तब फिर हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस भी आता है एंड जो व्यर्थ है वो चला। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि बिजी रहना ही सबसे सेहत पुरुषार्थ है, तो हम मन बुद्धि से बिजी ना रह के हाथ काम भी करने लगे, एक्शन लें, तो फिर हम उससे ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी नोट भी कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग से छूटने का एक उपाय है कि स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस। ओके, व्हाट एल्स? नताशा बहन आप बताइए। ओम शांति। तो मुझे लगता है कि आप काम भी जब करते हैं तो वो भी एक तरीके से टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर आपको परमानेंटली ओवर थिंकिंग को सॉल्व करना है तो उसके लिए ओवर इन्फॉर्मेशन जो हम कंजम्पशन करते हैं वो हमें मतलब लिमिटेड करना है। तो जो आपसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही अगर हम कंज्यूम करेंगे तो अपने आप हमारी जो थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो उससे फिर आप अपने आप ओवर थिंकिंग को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन लोगे उसी से ही हमारी थॉट्स बनती हैं, फिर वही एक्शन में आती हैं और फिर आपका वो संस्कार बन जाता है। तो वो ऐसे विशियस साइकिल बन जाता है। तो उसका जो रूट है वो इंफॉर्मेशन ही है। सो आई थिंक हमें इंफॉर्मेशन पे काम करना होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि उसकी शुरुआत ही जहाँ से हो रही है, जो इंफॉर्मेशन का इनपुट है उसे ही ब्लॉक कर देना है हमें। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और हाँ जी, इसमें तो आप बताएंगे। ओम शांति। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पहली स्टेज है कि हमारे थॉट्स किस लेवल के हैं, क्योंकि बाबा भी कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। अगर स्पीड में आ रहे हैं मतलब जरूर वो वेस्ट ही है। तो तब ऐसे समय में मुरली के कोई पॉइंट्स जो हमने नोट किए हुए पहले से, या फिर स्वमान, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें स्थित होना इतना आसान नहीं होता। तो वो पढ़ने से भी स्लो डाउन हो जाती है स्पीड। तो ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ऑब्जर्व करना कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उससे भी स्पीड कम हो जाती है। जी। जी ओके। हाँ जी, प्रियंका बहन आप कुछ कह रहे हैं? जी, ओम शांति भाई जी। जैसे कि बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, यह बातें जो भी होती हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं बल्कि अति सहज है। क्यों? क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो दुनिया के मानव जो मनुष्य है वो समझते हैं कि यह कैसे होगा, कैसे की अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे के बजाय हमारी यही आवाज निकले कि यह ऐसे होता है। ऐसे का मतलब बाबा ने बताया फुल स्टॉप। तो हमें ये देखना है कि जो भी बीती बातें हो गई हैं उस पे फुल स्टॉप लगा करके आगे चलना है, और जो जो बाबा ने श्रीमत दिया है उस आधार पे चलना है और बाबा की याद में रहना है। तो ऐसे भी बहुत सारी हम ओवर थिंकिंग और फालतू और व्यर्थ की बातों से बच जाएंगे। ओम शांति। जी जी, शिखा बहन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें ये कह रहे थे कि इवन अगर जैसे अभी बहन ने बोला कि थिंकिंग भी वर्क एक्शन लेना भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो एक्शन लेना ऐसे आई डोंट थिंक कि वो डिस्ट्रैक्शन के उसमें जाएगा, बट हाँ हम अपना इनपुट चेक करेंगे तो आउटपुट ठीक हो ही जाएगा। एंड बाकी जैसा स्मिता बहन ने बोला कि हम जब डिटैच होके ऑब्जर्व करने लगते हैं तो भी थॉट कम हो जाते हैं। जी तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंक कर रहे हैं। सो ओवर थिंकिंग में और मनन चिंतन में क्या डिफरेंस है? कोई कोई कह सकता है ना कि हम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो मनन चिंतन में और ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। ओवर थिंकिंग एंजाइटी लाती है या फिर बहुत ज्यादा हलचल में हम आ जाते हैं। लेकिन जब हम मनन चिंतन करते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये भी एक योग का हिस्सा है और हमारा मन और शांत होता जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज की गहराई में उतरते हैं तो हमें वो अंदर से रत्न वगैरह मिलते हैं, तो फिर हम हलचल में नहीं आते हैं। तो वो पॉजिटिव है मनन चिंतन। ओवर थिंकिंग नेगेटिव है, तो उसको कहेंगे कि वो विकार है, और ये मनन चिंतन हमारा गुण कह सकते हैं या फिर हमारी विशेषता कह सकते हैं। जी हाँ जी, भारती बहन। ओम शांति भाई जी। जी ओवर थिंकिंग से आत्मा की शक्ति घटती है और मनन चिंतन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हाँ जी। ओवर थिंकिंग में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स ही रहते हैं, तो इसलिए वहां पे हमारे आत्मा की शक्ति घटती ही जाएगी ना। जी हाँ जी, वनीता बहन। ओम शांति।
ओवर थिंकिंग माने बैड थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, और मनन चिंतन यानी यथार्थ थॉट्स, गुड थॉट्स। ओम शांति। जी। तो बाबा के ज्ञान के आधार पे हम ज्ञान, बाबा ने हमेशा कहा है और ये दुनिया में भी माना जाता है कि ज्ञान बंधनों को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली हमारे पास हथियार है, उपाय है। हमारे अस्त्र शस्त्र हैं वो ज्ञान के और योग के हैं। तो ज्ञान के ऐसे कौन से पॉइंट हैं, बाबा के ऐसे कौन से महावाक्य हैं जो पॉइंट हमारे शस्त्र की तरह यूज होते हैं। एक एक पॉइंट ऐसा है जो ओवर थिंकिंग को फिनिश कर सकता है। तो हमें जरूर बाबा के महावाक्यों को याद रखना है। ऐसे कौन से महावाक्य हैं? हाँ जी। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने हमेशा कहा है, और नथिंग यू। बिल्कुल, ये तो आप सभी नोट करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जितना जितना इसकी गहराई में जाएंगे, ड्रामा कल्याणकारी है। और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करेंगे कि कभी भी जब हमें ऐसा लगा था कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे, जैसे बाबा कहते हैं, समय का पर्दा उठता है और ड्रामा में वो सीन इमर्ज होती है, तो हमें समझ में आता है कि जो अकल्याण का सीन बाहर से लगता था उसमें तो बहुत कल्याण था। तो अभी क्या करेंगे हम सभी, अपने कोई एक ऐसे एक्सपीरियंस को रिकॉल करें, सभी इस बात को प्रैक्टिस करें। अभी एक ऐसा ड्रामा के अंदर सीन हमारे लाइफ में जो आया, कभी भी आया, पिछले 10 सालों में भी आया, जो हमें बिल्कुल, हम 100% कन्विंस थे कि ये अकल्याण का सीन है, मतलब हमारे कल्याण में नहीं है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समय का पर्दा उठा और उसमें इतने कल्याण के राज समाये हुए थे, वो भी सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि कल्याण की परत पे परत खुलती गई। और फिर हमने समझा कि ड्रामा तो सच में इतना कल्याणकारी है, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ऐसा एक्सपीरियंस आप सबको याद आया? जैसे शेयर किया बहन ने कोरोना का। कोरोना सबको लगा होगा कि कल्याणकारी नहीं है, ये तो बहुत ही मुश्किल बात हो गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कोरोना से कितनी आत्माओं का कितना कल्याण हुआ, थोड़ा सा भी अटेंशन रहा तो बहुत कल्याण हुआ। और कोई ऐसी बात याद आई? तो एक पॉइंट बहन ने बताया, ऐसे ही और कौन सी बातें हैं बाबा की जो याद आते ही ओवर थिंकिंग हमारी फिनिश हो सकती है? जो बेगरी का पाठ चला तो सबको लगा कि अब क्या होगा हमारा भविष्य, तो निकल गए, पर कितना कल्याणकारी हुआ। जो टिके रहे उनका आज कितना जी जी। महिमा हो रही है। सेकंड में फुल स्टॉप। ओम शांति भाई जी। ओके। ओम शांति भाई जी। बाबा जब कहते हैं ना कि ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है, तो उससे भाई जी बहुत अकाउंट सेटल होते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है और ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। तो ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत पॉइंट यूज किया और इससे सच में फिर अकाउंट सेटल करना बहुत इजी लगता है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं क्या क्यों में फंस जाते थे, और लगता है ड्रामा सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको जो रोल मिला हुआ है। हर आत्मा निर्दोष है। जब निर्दोष शब्द याद आता है ना, तो फिर फिर नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। और उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो बाबा कहते हैं, जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं हो सकते।
तो ये 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। मतलब आपने बहुत ही पावरफुल बात कही, लेकिन निर्मल बहन थोड़ा इसमें ये सहयोग कीजिए, बताइए कि जब आत्मा सच में उस चक्कर में फंस जाती है और जी। वो ये मानने लगती है कि मेरे जीवन में जो मुश्किल है, दुख है, दर्द है, उसका कारण कोई और है, मतलब कि कोई दोषी है सच में, तो लेकिन बाबा जी। की बात याद आके भी एक्सेप्ट नहीं होती। लगता है कि बाबा की बात तो ठीक है, लेकिन इस आत्मा ने मेरे संग बहुत गलत किया। तो हुँ। कैसे अपने मन को हम समझाएं उस समय? जी, भाई जी, मैंने इस तरह की कई सिचुएशंस को फेस किया है। तो पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती थी, मुझे लगता था ये सोल ऐसे मेरे साथ क्यों करती है? मैं अच्छा करती हूँ, ये फिर भी हमेशा इतना गुस्सा करना, वो करना। लेकिन फिर जैसे-जैसे और भी मुरली पड़ी तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम दूसरी सोल्स को परिवर्तन कर सकते हो। तो फिर अपने आप से चिंतन बहुत सी बातों पे किया तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा ही कह रहे थे कि क्या क्रोध को क्रोध से जीता जा सकता है? क्या नफ़रत को नफ़रत से जीता जा सकता है? बस क्वेश्चन करके छोड़ दिया जैसे। तो समझ में आया कि नफ़रत को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम से जीता जा सकता है और क्रोध को सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति से जीता जा सकता है। फिर बाबा की वो लाइन याद आती थी कि बाबा कहते थे कोई काँटा दे तो तुम फूल दो। तो ये हमें जो बाबा कहते हैं ना हमें यू टर्न लेना है ना, हमें शिफ्ट होना है। हम परिवर्तित होंगे तो दुनिया को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली कह रहा है कि किसी सोल ने मुझे कहा कि तुम तो अभी और भुगतोगी, तुम्हारे जीवन में तो अभी और कष्ट आएगा। मान लो बिल्कुल क्लोज़ की सोल है, उसने मुझे कहा। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन मैं आपको दिल से दुआएँ देती हूँ कि आपके जीवन में कभी दुःख ना आए, आपके जीवन में फिज़िकली कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपके जीवन में अगर कष्ट आए ना तो मुझे भी दुःख होएगा क्योंकि मैं आपकी कुछ लगती हूँ। और सच में भाई जी उस दिन से परिवर्तन हो गया, वो आत्मा शॉक्ड रह गई कि मैंने इतनी बददुआ दी और ये सामने से दुआ दे दिया। तो वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद भाई जी और भी प्रॉब्लम ऐसे आए सीन्स कभी-कभी, तो फिर समझ में आ रहा था कि ये आत्माएँ इनका मतलब मेरा और इनका अकाउंट है। जब तक मैं अकाउंट सेटल नहीं करूँगी दूसरे तरीके से, तब तक ये इस तरह से आते रहेंगे। तो इनका कोई दोष नहीं है, मेरा दोष है, कल्प्रिट मैं हूँ। मैंने किया है कुछ गड़बड़ पिछले जन्म में और फिर सच में भाई जी आज इतनी हार्मनी है उस रिलेशन में, उन रिलेशन में। सच में हार्मनी है दिल से मतलब वो अलाइनमेंट में सब चीज़ों को लाना वो हमारे हाथ में है, ये बाबा कहते हैं। तो ये चीज़ें बाबा के बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट से समझ में आई। जैसे बाबा ने कहा ना कोई काँटा दे तो तुम फूल दो, तुम आधार मूरत हो। तो आधार मूरत गड़बड़ी करने के भी हम ही आधार है। मैंने तो ये माना कि हमने गड़बड़ियाँ करी है पिछले जन्म में बाबा कह रहे करेक्ट करो, तो हमें चांस मिल रहा है, वो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मतलब उतनी पावर फ़ील करना कि परमात्मा भी मेरे साथ है और मैं कर सकती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है भाई जी। बिल्कुल, तो बाबा हमें बहुत सारी ऐसी रीफ्रेमिंग की टेक्निक सिखाते हैं कि कोई भी ओम शांति। सिचुएशन। सॉरी। हाँ जी, राखी बहन। बाबा की जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन रहती है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बस बस ये ही लाइन होती है जो निश्चिंत कर देती है कि कुछ भी हुआ है, गलत हो ही नहीं सकता, बाबा बैठा है। मेरा बाप कभी मेरे साथ गलत होने ही नहीं देगा। बस और कुछ सोचना ही नहीं, किसी भी आत्मा के बारे में जो है सब अच्छा है, सब सही कर रहे हैं, सब कल्याणकारी हो रहा है। थोड़ा-सा पेशेंस रखो, बाबा कहते हैं थोड़ा-सा धैर्य रखो, इस बादल के पीछे बहुत कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है। तो ये देखा है कि जब कोई ऐसी बात आती है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उस वक़्त केवल सहन करना, धैर्य रखना और मधुरता का गुण बनाए रखना। बस फिर उसके बाद पता चलता है कि सब कुछ सही हो रहा था और यदि हम कहीं रिएक्ट कर देते हैं या क्यों-क्या में आ जाते हैं, तो भी पता चलता है बाद में कि मेरे उस रिएक्शन की वज़ह से गड़बड़ हुई। यदि मैं नहीं करती तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सही ही हो रहा था। ओम शांति। जी, ये बहुत ही अच्छा एक रीफ्रेमिंग का तरीका आपने बताया कि बादलों के पीछे वो सूर्य छिप सकता है, लेकिन वो फिर वापस निकलेगा ही निकलेगा और बिल्कुल वो सिल्वर लाइनिंग होती ही है। कोई आर्मी बैकग्राउंड से है इस ग्रुप में भी, जिनकी फैमिली में कोई आर्मी से हो या जो खुद आर्मी में हो? तो आप सोचिए कि आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है?
बहुत इजी होती है या ऑब्स्टिकल वाली होती है? हाँ जी, तो क्यों होती है वो ऑब्स्टिकल वाली? तो बाबा ये भी कहते हैं कि जो भी मुश्किलें आती हैं ये आपको परिपक्व बनाने के साधन है। जी हाँ, ताकि है ना वो कोई भी टफ सिचुएशन आए उसमें वो इजीली फेस करके निकल सके। हाँ जी, और इसलिए हमारे पास कितनी शक्तियाँ मौजूद हैं कई बार हमें पता ही तब चलता है जब मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल सही बात है। शक्तियों का एहसास या इमर्ज भी तभी होती है क्योंकि बाबा जैसे हैं वैसे ही हम लोग हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता है या स्मृति नहीं कि हमें क्या शक्तियां हैं, क्या गुण है। ये तभी पता चलता है जब सामने सिचुएशन आती है। जी, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं चैट में भी कि टफ और स्ट्रांग बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए ये सारी बातें आती हैं। तो अपने आप को हमें स्ट्रांग बनाना है, अपनी शक्तियों को परखना है, और हमने ज्ञान में जो भी धारण किया है उसका टेस्ट भी तभी होता है जब कोई बात आती है और उसे हम चेक कर पाते हैं। बाबा के कुछ और महावाक्यों को हम देख लेते हैं बंधन मुक्त के बारे में। तो बाबा ने बताया 1971 की मुरली से है, जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो कई बार हम इस बात को शायद उतना पहचान नहीं पाते या इसको इतना महत्व नहीं देते कि व्यर्थ संकल्पों की एक बहुत बड़ी दुनिया हमारे अंदर बन जाती है कई बार। उसको हमें फिनिश करना है, उसको आने ही नहीं देना है। तो व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना है, कंप्लीटली फिनिश करना है। तो जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं है, निमित्त आधार लिया है। ये बहुत अच्छा बाबा ने हमारे सामने विजन रखा कि बंधन मुक्त की स्थिति कैसी है कि इस शरीर में हम हैं क्यों, सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए। अगर ये हमें महसूसता है तो बंधन मुक्त है, लेकिन किसी और कारण से लगता है तो फिर अधीनता हो जाएगी। तो आप इस स्वमान को, इस अफर्मेशन को नोट कर सकते हैं कि इस शरीर में हम अभी सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए हैं। इस शरीर में अभी हम निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए हैं। जैसे जैसे ये संकल्प गहरा होता जाएगा तो हमारा सारा समय, हमारी सारी एनर्जी राइट तरीके से इन्वेस्ट होगी। फिर बाबा ने आगे बताया, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। तो यह भी एक अच्छा टेस्ट हो गया। सेवा में हम लोग आते ही हैं तो सेवा की बात, संगठन की बात, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। मीनिंग कि कोई भी फ्लक्चुएशन होता है हमारी स्थिति में किसी की वजह से भी, तो वो बंधन मुक्त स्थिति नहीं है।
ये पॉइंट बहुत अच्छा है नोट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरी स्थिति में पिछले 24 घंटों में या लास्ट 7 डेज में किन किन बातों को लेके फ्लक्चुएशन आया। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन, फ्लक्चुएशंस या स्थिति ऊपर नीचे मीनिंग के बंधन युक्त। स्थिति ऊपर नीचे है मतलब कि बंधन युक्त है अभी, और कोई भी बात बड़ी से बड़ी आई और स्थिति नहीं ऊपर नीचे हुई तो बंधन मुक्त है। फिर बाबा ने कहा कि छोटी मोटी या मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुके हो, लेकिन बहुत महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वह महीन धागे कौन से हैं? ये बाबा का 1971 का महावाक्य है। महीन धागे कौन से हैं? तो सबके लिए अलग अलग इसके रिस्पॉन्स हो सकते हैं, लेकिन 2-3 रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो आप बताएंगे कौन से हैं महीन धागे? हाँ जी। जी भाई जी, मैं और मेरापन। ये महीन है या मोटे धागे हैं, मोटी रस्सी हैं? सूक्ष्म देखा जाए तो अपनापन की स्थिति, अभी लगाव है जिसमें, तो वो हो सकता है बंधन युक्त स्थिति। ओके, हाँ जी रवि भाई। ओम शांति जी। मान शान की इच्छा है, ये भी बंधन का। सेवा में मान शान की इच्छा जी। हाँ जी। जब बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो काफी चीजों में कभी तो हम अपना मन मान लेते हैं, कभी मन में थोड़ी सी हलचल आती है कि ऐसा क्यों नहीं। तो मुझे लगता है शायद ये भी बंधन है। ओम शांति भाई जी। मुझे लगता है योग करने जाते हैं तो पर्टिकुलर कुछ गाना बने या कहीं जगह पर बैठे हैं, यह भी अपना एक महीन बंधन है। फिर से बताएंगे? योग में जब जाते हैं, योग करते हैं, मेरा तो ये गाना सुन के अच्छा योग लगता है या इस जगह बैठ के अच्छा योग लगता है, ये भी महीन बंधन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डिपेंडेंसी हो गई। वो चीज़ नहीं होगी तो फिर योग कैसे लगेगा? हाँ जी। भाई जी, महीन बंधन में तो बुद्धि का बंधन श्रेष्ठ आ जाता है कि हमें ब्राह्मण बनने के बाद ये हो जाता है कि मेरी बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, मुझे सब मतलब योग अच्छा लग जाता है। ये सबसे बड़ा बंधन है, ये नहीं करवाने वाला। हमारे अंदर समर्पण बुद्धि होनी चाहिए, ये वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। पहले जब ज्ञान में आते तब भी ये बुद्धि होती है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर ज्ञान में आने के बाद मुझे ज्यादा मुरलियां याद होती हैं या योग अच्छा लगता है। सबसे बड़ा बंधन। और इसमें पैराडॉक्स ये है कि ये बंधन उन्हीं को आता है जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम समर्पण करके रखेंगे तो उसमें अनुभव बहुत होते हैं समर्पण में। लेकिन बुद्धि का बंधन करेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर हमें मुरली भी याद रहेगी तो योग भी ठीक रहेगा, लेकिन जो हमारे अनुभवों की अथॉरिटी बनना है वो समर्पण से होता है, बुद्धि का स्तर पर। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे पहाड़ी पे ऊंचे चढ़ते जाते हैं तो गिरने के चांसेस भी बहुत होते हैं। गिरेंगे भी तो जोर से गिरेंगे फिर। रोड स्लिपरी है, आगे ध्यान से चढ़ना है, चलना है। हाँ जी आगे। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे? महीन धागे कौन से हैं जिनसे हमें मुक्त होना है? और जो नहीं शेयर करना चाहते वो लिखते जाएं, अपनी डायरी में नोट करते जाएं। मतलब कि हमें सेशन को सिर्फ सुनना नहीं है, यूज करना है एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन दिस टॉपिक कि कौन से महीन बंधन हैं
जिन पे हमें पर्सनली काम करना है। वो हैबिट्स की आदत के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें हम संस्कार भी कह सकते हैं। कोई भी बात हो सकती है जो हमारी प्रोग्रेस को आगे रोक रही है। हाँ जी, तो कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। आलस आलबेलापन कि अमृत बेला उठ गई तो कुछ देर और सोना था, ऐसे भी। या फिर ऐसे कहेंगे कि जैसे कि कई बार सचिन भाई भी क्लास में सुनाते हैं कि अमृत वेला भी योग अच्छा हुआ, मुरली क्लास भी अच्छे से सुनी, सब कुछ अच्छा किया, और फिर हम सोचते हैं हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। ये भी एक महीन बंधन बन जाता है कि हमने एक्चुअल में गहराई से चेक नहीं किया और कुछ कुछ चीज़ों में ही हम संतुष्ट हो गए, तो वो भी एक बंधन बन सकता है। मतलब कि अपनी थोड़ी सी प्रोग्रेस में पूरी प्रोग्रेस समझना, वो भी एक बंधन बन सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही पॉइंट है नीलिमा बहन का। एक्चुअल चेकिंग प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, इसीलिए ही हम जो भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल लाइफ को हमें सामने रख के और अपनी पर्सनल लाइफ को सामने रख के ही हमें शेयर करना है कि क्या हमारा अनुभव उसमें होता है, क्या बातें ऐसी आती हैं। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। जनरली जब हम अपने में रहते हैं अकेले में, तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा चलता है, अपने हम लोग बाबा के श्रीमत के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट जब कोई अज्ञानी आत्मा, हमारे रिश्तेदार जब हमारे घर में आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें हो जाते हैं कि नहीं, हमने उनको भी खुश रखना है और डिससर्विस भी नहीं करनी है बाबा की। तो जब इस तरीके से हम लोग थोड़ा उनको खुश रखते हैं, थोड़ा हम अपनी रूटीन में चलते हैं, तो हमारी स्थिति थोड़ी सी जो अच्छी प्रोग्रेस हो रही होती है वो हम पीछे हो जाते हैं उसको। तो वो भी मुझे लगता है एक अच्छा समझने का वो बंधन ही बन जाता है कि उनको ये ना लगे कि हम पूरे ही ज्ञान मार्ग में चले गए हैं और इस तरीके से आ जाता है। तो उसमें हमें कई चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कभी लेट रात जागते रहो, उनके साथ जब बैठना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं। तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये क्या बंधन है हमारा, कि हम पर उसमें हमारा चार्ट जो है वो डाउन चला जाता है। जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। एक बहुत ही महीन बंधन है कि बाबा के ही महावाक्यों को मिस इंटरप्रिटेशन करके अननोइंगली, इनोसेंटली मिसयूज करना। मतलब कि हमारे कुछ ऐसे बिलीफ बन जाते हैं जो बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, और जो हमारी प्रोग्रेस को सालों साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी रोक के रख सकते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ ऐसा है। जैसे कि एक बिलीफ ये हो सकता है कि सब तो राजा नहीं बनेंगे, सबको तो 108 में नहीं आना है। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। बाबा ने इन सारे बातों के भी आंसर किए हुए हैं। या एक बिलीफ ये भी हो सकता है कि बाबा ने तो बहुत बार कहा है अचानक होगा, अभी तो नहीं हुआ है, तो अचानक तो नहीं होगा। कुछ भी हम बातें ले लें, लेकिन ज्ञान की ही बातों को लेकर के अपनी प्रोग्रेस को ढीला कर देना, रोक देना, ये इतना सूक्ष्म बंधन है जो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे अनलेस कि हम गहराई से स्टडी भी करें बाबा के हर एक वाक्य की, महावाक्य की, और योग युक्त रहें। इसीलिए आप ये बात भी नोट कर लीजिए कि एनी टू, कोई हम अपने अपने देखेंगे ऐसे कौन से मेरे दो बिलीफ हैं
जो ज्ञान के आधार पे बनाए हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मतलब कि स्पष्ट रीति से ज्ञान को नहीं समझा है। आपने से रियलाइज भी किया होगा पास्ट में भी, फिर धीरे धीरे जब क्लासेस सुनते हैं या योग युक्त होते जाते हैं तो समझ में आती है बात कि जो हमने समझा था वो बात सही नहीं थी। तो इन सारी बातों पे भी हमें ध्यान देना है। तो हम सब ने बाबा से मिलन बनाया 12 अक्टूबर को। तो कोई शेयर करना चाहेंगे आपने ऑनलाइन में बाबा से क्या होमवर्क लिया है, किस बात पे हमारा 15 डेज फोकस रहने वाला है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा ने मिलन में सारे नशे की बातें बताई थी, तो 15 दिन मुझे पूरे नशे में रहना है कि आप भाग कितने 3 भाग्य के सितारों वाली आत्मा है, और मेन तो ये नशे की बात है, तो पूरे 15 दिन नशे में रहना है। अलग अलग नशे बताए बाबा ने जी। और कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी। जी भाई जी, बाबा ने जो होमवर्क दिया मेन कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देना तो हमें सहज लगता है कि हम मनसा सकाश दें, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामनाएं करें, लेकिन दुआएं लेना मेन काम वहीं पर होता है, दुआएं लेना। तो मानो हम इतना श्रेष्ठ कर्म करें कि वो आत्माएं दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं, इतना उनके प्रति श्रेष्ठ कर्म करना। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो संबंध संपर्क में आत्माएं हैं उनके लिए हम बियॉन्ड लिमिट जाके, कई बार जो बाबा फरिश्ता स्वरूप की स्थिति कहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सहयोग देना। जब उसको बहुत नीड है, मतलब जेन्युइन नीड है, तो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके, ये भी सूक्ष्म जंजीर ही है। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते, तो उससे बाहर आकर हर आत्मा के सहयोग के लिए तत्पर रहना, तो वो है दुआएं लेना। वो दोनों पे बाबा ने अटेंशन दिलाई, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो वो खाली मनसा से नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, या शरीर से भी, तो कोई एक्सक्यूज नहीं उसके लिए। ओम शांति। तो सबने वैसे विशेष रूप से दुआएं दो दुआएं लो ये होमवर्क लिया है। इसमें ये अनुभूति हुई कि दुआएं तो हम देते हैं, लेकिन जो संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको तो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो हमारे संकल्पों में हैं, जिनके साथ हमारा कोई पुराना हिसाब किताब रहा है, वर्तमान में नहीं है लेकिन पुराना रहा है, और वो कभी-कभी हमारी स्मृति में आ जाती है, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग, कि कहीं ना कहीं कोई आत्मा ऐसी है जो आपसे हर्ट हुई है जाने अनजाने, और वो हमारी स्मृति में आती है क्योंकि हम सब एनर्जी से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। और यदि कोई आत्मा ऐसी है जो हर्टेड है और हमें अभी वो सामने नहीं भी है, लेकिन हमारी स्मृति में जरूर आती है, तब हम अपनी जब योग युक्त स्थिति है हमारी, बहुत जब शांत स्थिति है, उस शांत स्थिति में रह करके उस आत्मा को भी शांति का दान देना, कि वो भी शांत हो जाए, उसके मन में जो व्यर्थ है, जो नेगेटिव है, वो चला जाए। यानी हम उसको मुक्त कर रहे हैं उसके अंदर की अशांति से, नेगेटिविटी से। तो जब हम सामने वाले को मुक्त कर रहे हैं, तो स्वतः ही उसके अंदर हमारे प्रति पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और वो फिर हमें दुआ देगी। तो स्वयं को तो मुक्त करना ही है दुआएं देकर, लेकिन हम दूसरों को भी कर सकते हैं अपनी गहन योग युक्त अवस्था में। ये एक होमवर्क महसूस हुआ। शांति। जी। तो अभी हम सब क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए सभी लोग फिर से बहुत पावरफुल योग करेंगे। इससे पहले कि भाई जी हमारे साथ जुड़े हमें योग अभ्यास कराने के लिए, तो अभी सभी वीडियो ऑन भी कर सकते हैं और बिल्कुल एकाग्रता से स्थिर बैठ के
सारी आत्माओं का, उन बच्चों का आह्वान करेंगे, बाबा के बच्चों का। कई बार कुछ बच्चे धीरे धीरे बाबा को भूल जाते हैं या दूर हो जाते हैं किसी कारण से, तो उन सबको भी शक्ति भरने के लिए तो बिल्कुल ही एकाग्रता से बहुत पावरफुल योग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और पहले तो इसी संकल्प में स्थित करेंगे कि मैं बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। आप अभी अपना वीडियो तभी ऑन करें जब आप बिल्कुल एकाग्रता से स्थिर होकर बैठे।